आ गए सर, ये दोनों सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोगों को तो आज भोज पर बुलाया नहीं गया, बिन बुलाए मेहमान की तरह कैसे आ गए? सोच के देखा कि आप दो भाई जब आपस में ही केस फाइल करना चाहते हैं तो किसी तरह के कोई खतरे की चांस नहीं है। हाँ, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को नजर में रखते हुए हम आपके पक्ष प्रतिपक्ष लॉयर होने के लिए राजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। विदूषक मियां, शुभ काम की शुरुआत मीठे से होना चाहिए। सही है। इन दोनों का मुंह मीठा करवाओ। एकदम अभी करते हैं। हाँ, अब हमारे पास बहुत काम है। अरे बहुत काम है, खड़े क्यों हो? जाओ जाओ जाओ। हाँ, बोलिए बोलिए। कल एक बार कोर्ट में आइए आप। आपकी वकील होंगी लायला मैडम और मैं नादिर साहब के पक्ष से लड़ूंगा। अरे जो करने से आपको सुविधा हो और हमें असुविधा, वही काम कीजिए। अब ऐसे केस क्या बनेगा? वो अभी सोचा नहीं है, लेकिन आज रात तक कोई क्लू जरूर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, बलात्कार छोड़कर कोई भी केस डाल सकते हैं। चलिए सर, चलिए। हाँ विदूषक मियां, हाँ घर वालों को आवाज दो। हाँ। नादिर सर। अरे जोरदार आवाज में बुलाओ। नादिर सर। क्या हुआ बड़े भाई, क्या हुआ? मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। मिठाई? मिठाई? कोई खुशखबरी है क्या भैया? अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है, पहले मुंह मीठा करो, बाकी की बात बाद में। अरे विदूषक मियां, खड़े क्या हो? सबका मुंह मीठा करवाओ। लो मीठा लो। ये लीजिए। हाँ, खाता हूँ। बड़े पापा, अगर मैं 2 ले लूं तो? अरे बिल्कुल नहीं, 2 के जगह पे 5 लो। हाँ? सर बात क्या है? वकीलों ने मुकदमे की तैयारी कर ली। अरे अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मुकदमा? हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे की ठान ली है। आप ये क्या बोल रहे हो? ये सब की क्या जरूरत है? मुकदमा करने के लिए जरूरत नहीं देखनी होती है। बड़े पापा, आप सच में केस करेंगे? लो बिल्कुल करेंगे। सुनो, कोर्ट के 2 नामी वकील हम दोनों की ओर से लड़ेंगे। ताबड़तोड़ मुकाबला होगा। पर ये कोई खुशी वाली बात नहीं है, बल्कि दुख की बात है। काजल, आप सबकी दिमाग ठिकाने पे है ना? अरे हमारा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे है। अब शकुनी की बात मत करो, बात मानो। घर की बहू हो, हंसती खिलखिलाती रहो। हंसो। थोड़ा हंसिए ना भाभी, हंसिए। ये सब आप क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अंदर जाती हूँ। अरे छोटे, वकील ने कोर्ट में बुलाया है क्योंकि सुनवाई वहीं पर होगी। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरी इस जिंदगी के आदर्श हैं। कोर्ट में जाकर आप ही पहला मुकदमा फाइल कीजिए। सर, आपने बिल्कुल सही बात कहा। बहुत सम्मानीय बात है ये। बड़े सर, आप ऊपर वाले का नाम लेकर हियरिंग पर चले जाइए। चलिए चलिए। विदूषक मियां, हाँ। मेरा जो कलेजा है धुक धुक कर रहा है। नहीं नहीं, दुख दुख करने की कौन सी बात है? हम तो आतंकवादी नहीं है। चलिए सही है। चलिए, आइए सर। हाँ। वो क्या है कि पहली बार कोर्ट में आए हैं तो पैर कांप रहे हैं, डर लग रहा है मुझे। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अच्छा, तुम्हारे वो काबिल वकील कहाँ पर है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे यहीं कहीं बैठे होंगे। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? इधर। वो रहे। हाँ, आइए मैडम, आइए सर। मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो क्या है कि जिंदगी में पहली बार कोर्ट में आया तो थोड़ा पसीना आ रहा है, बस, और कोई बात नहीं। वो तो होगा ही। तुमने केस प्रिपेयर कर लिया है ना? बताओ उन्हें। हाँ, 427 के एक्ट में क्रिमिनल केस। हाँ। अरे मेरा भाई क्रिमिनल तो नहीं नहीं है। उनका भाई तो क्रिमिनल नहीं नहीं। है, झूठ मूठ के क्रिमिनल। अच्छा तो
किस तरह का झूठ मूठ का क्रिमिनल बताइएगा। वो नादिर साहब के गाय बकरियों ने कादिर साहब के बगीचे को तहस नहस कर दिया और इस काम के पीछे नादिर साहब की ही मदद थी। तो हम उनके अगेंस्ट 427 के एक्ट में केस करते हैं। मेरे ख्याल से ये गाय बकरी, आपको नहीं लगता है कि ये जरा ओछा सा मामला बन रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये ओछा सा मामला क्यों बन जाएगा? केस तो केस होता है। हाँ। ये मामला हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। पर सुनिए, इसके बाद एक जबरदस्त धांसू मामला चाहिए। मैं चलता हूँ। हाँ, एक मिनट मैं आता हूँ सर। पापा, आप लोगों ने ये क्या लगा रखा है? क्या हुआ? अब हमने क्या किया? आप लोग क्यों नहीं समझते? ये कोर्ट कचहरी का मामला कभी अच्छी तरह संभलता नहीं है। इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, जो आप दो भाई अभी भी नहीं समझ रहे। हमारे परिवार को तोड़ सकता है ये। बाप रे, तू इतनी बड़ी हो गई कब? इतनी बड़ी बड़ी बातें तेरे छोटे मुंह से कभी नहीं सुनी मैंने। तुम जाओ, मटर गश्ती करो, शरारत करो कुछ। पापा, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हमारे परिवार को कोई आँच आए, और आप याद रख लीजिए कि मैं जीते जी नहीं होने दूंगी। तो बेकार में इतना डर क्यों रही है? हम तो सचमुच में किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। पगली बेटी। जाओ मौज करो जाकर। डैड, रुक रुक। अरे, मुझे रोक क्यों रही है तू? विरोधी दल के लोग इस घर में नहीं आ सकते। ए, किसे कह रही है? तुझे कह रही हूँ, तुझे। तू अब हमारा दुश्मन है। अभी के अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे नहीं देखना चाहती। क्या कहा तूने? तुझ पे भूत सवार है क्या? तेरे बाल खुले हुए हैं, बहुत सारे भूत इस पे सवार हो सकते हैं। जल्दी बांध ले, वरना ऐसे ही अनाप शनाप बकती रहेगी। बाल बांधने से भी कुछ नहीं होगा। भूत मेरे सर पर नहीं, तेरे पिताजी के सर पर सवार है। हाँ? ऐसा बात है क्या? अभी इतनी पिद्दी सी लड़की बात कर रही है इतनी बड़ी बड़ी। मैं तो सिर्फ चौंका नहीं हूँ, तेरी बातें सुन के मेरे तो होश भी उड़ गए हैं। तूने मेरे पिताजी के बारे में बात किया? बेशरम। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो दोनों? ये दुश्मन हमारे घर पर घुस रहा है। अरे एक बार सुनिए छोटी माँ, आपकी बेटी बिल्कुल पागलों जैसी बात कर रही है। अरे मैं दुश्मन कब बन गया? तुम्हारे पापा ने मुकदमा किया है। किसके खिलाफ? मेरे पिताजी के खिलाफ। क्या बात कर रही हैं? मुझे तो लगता है कि इस घर में सारे पागल हो गए हैं। सारे इंसानों पे भूत सवार है क्या? मैं सच बोल रही हूँ। लगता है सबका दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पापा तो मिठाई बांट रहे हैं मुकदमे के लिए। अरे छोड़िए तो, मुकदमे के लिए क्या कोई घर घर मिठाई बांटता है? अब जरा अपना दिमाग लगा कर देख, किसका दिमाग खराब है। अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या छोटी माँ? हाँ बेटा, ऐसा सचमुच हुआ है। और अगर अपने पापा से नहीं पूछ सकते तो जाकर उनके विदूषक से पूछो तुम।